अब हर एक की जुबां पर एक ही नाम है और वो है लॉरेंस बिश्नोई। हर कोई ये सोच रहा है कि लॉरेंस जब चाहे किसी का भी खात्मा करवा सकता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या इसका जीता जागता उदाहरण है। लेकिन लॉरेंस से पहले भी कई ऐसे अपराधी रहे जिन्होंने प्रशासन के लिए परेशानियां खड़ी की। आइए आपको जराइम की काली दुनिया के कुछ डॉन्स के बारे में बताते हैं। पहले बात हाजी मस्तान की। हाजी मस्तान का भी एक दौर था। वो दौर था 1950 से लेकर 1970 तक का। हाजी को मुंबई का पहला अंडरवर्ल्ड डॉन कहा जाता था। हाजी मस्तान को स्मगलिंग का किंग भी कहा जाता था। तमिलनाडु में जन्मा हाजी 8 साल की उम्र में मुंबई आ गया था। पहले साइकिल की दुकान खोली और फिर कुली बन गया। धीरे धीरे वो अपराध की दुनिया का सरताज बन गया। वो सोने की तस्करी करता, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य महंगे सामानों की तस्करी करता था। उसने 20 सालों तक राज किया। उसके खिलाफ कई मुकदमे हुए। वो कई बार जेल गया। करीम लाला का भी अंडरवर्ल्ड में अच्छा खासा नाम था। उसका असली नाम अब्दुल करीम शेर खान था। करीम अफगानिस्तान का रहने वाला था। वो भारत आया और मुंबई में अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एंट्री की। करीम ने 30 सालों तक अंडरवर्ल्ड पर राज किया। उसने गैंग बनाया और जुए, हवाला, रंगदारी, शराब के धंधों में शामिल हो गया। करीम लाला 1940 से लेकर 50 के दशक में अपने गैंग का मुखिया भी रहा। कहते हैं करीम के गैंग को खत्म करने का श्रेय दाऊद इब्राहिम को जाता है। यहीं से दाऊद इब्राहिम गैंग का उदय होना शुरू हुआ था। उसका साम्राज्य मुंबई से लेकर दुबई सहित दुनिया के कई देशों में फैला हुआ था। 1980 के दशक में उसका गैंग सक्रिय हो गया, जिसे डी कंपनी के नाम से जाना जाने लगा। दरअसल डी कंपनी संगठित अपराधों की एक बड़ी कंपनी थी। कंपनी का धंधा था हफ्ता वसूली, रंगदारी, तस्करी और प्रॉपर्टी से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होना। इसके बाद धीरे धीरे गैंग ने अपनी पैठ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी बना ली। साल 1993 में मुंबई में सीरियल बम ब्लास्ट हुए, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। इसमें जो नाम उभर कर सामने आया वो था दाऊद इब्राहिम। बस कहते हैं तब से ही दाऊद भारत से फरार हो गया और वो दुबई भाग गया। अब वो किस देश में है इसका कुछ नहीं पता। कोई कहता है वो पाकिस्तान में है, कोई कहता है दुबई में है, कोई कहता है यूएस में है। लेकिन अब मुंबई में विश्नोई गैंग की एंट्री हो चुकी है। उत्तर भारत में दिल्ली, खासकर एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में खौफ कायम करने के बाद बाबा सिद्दीकी की हत्या करके विश्नोई गैंग ने जिस तरह से दहशत कायम की है, वैसी ही दहशत 80 से 90 के दशक में अंडरवर्ल्ड गैंग ने कायम की थी। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में बताया है कि लॉरेंस और उसका टेरर सिंडिकेट अभूतपूर्व तरीके से फैला है। हालात ये है कि लॉरेंस गैंग का नॉर्थ इंडिया में दबदबा है। कहते हैं उसकी गैंग में 700 से ज्यादा शूटर है। कभी विश्नोई गैंग सिर्फ पंजाब तक सीमित था, लेकिन अपने शातिर दिमाग और अपने करीबी गोल्डी बरार के साथ मिलकर गैंग ने हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में अपनी पकड़ बनाई और कई छोटे गैंग से गठजोड़ किया। बिश्नोई गैंग अब पूरे नॉर्थ इंडिया में, खासकर पंजाब, यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान और झारखंड में फैल चुका है। गैंग सोशल मीडिया और तमाम अलग-अलग तरीकों से नौजवानों को अपने गैंग में रिक्रूट कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, गैंग की पकड़ पाकिस्तान से लेकर खालिस्तान तक है। पाकिस्तान में बैठा खालिस्तानी आतंकवादी हरविंदर सिंह रिंदा विश्नोई गैंग के शूटर का इस्तेमाल करके पंजाब में टारगेट किलिंग करवा रहा है और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिलवा रहा है। न सिर्फ सिद्धू मूसेवाला, बल्कि सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले में भी सीधे तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है। इसके अलावा राजस्थान में गोगामणि हत्याकांड के तार भी लॉरेंस से जुड़ते हैं। यानी अप्रत्यक्ष रूप से लॉरेंस हर जगह है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भी लॉरेंस के साथ मिल गई है। यही वजह है कि अब उसका नेटवर्क और बढ़ गया है। अब वो गैंगस्टर से आतंकी बन गया है। लेकिन इसके इतर सच ये भी है कि एजेंसियों ने उसके खिलाफ 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए। एजेंसियों का मानना था कि उसे जितना हो सके जेल में ही रखा जाए, ताकि वो अपराध को अंजाम ना दे सके। लेकिन ज्यादातर मामलों में अदालत ने उसे बरी कर दिया। स्मार्ट लॉरेंस के खिलाफ पुलिस को पुख्ता सबूत नहीं मिल पा रहे हैं। वो जेल से फोन का इस्तेमाल करता है, लेकिन पुलिस को सबूत नहीं मिलते। वो टारगेट किलिंग करता है, लेकिन पुलिस को सबूत नहीं मिलते। एजेंसियों का मकसद था कि उसे जेल में कैद करके रखा जाए, लेकिन उसने वहां भी तोड़ निकाल लिया और जेल से ही अपना साम्राज्य चलाने लगा। हालांकि कई बार ये बातें होती रहती है कि क्या देश की पुलिस उसका एनकाउंटर नहीं कर सकती। हालांकि इसके पीछे भी कई वजह है। ऐसा एकदम से नहीं हो गया।
धीरे धीरे लॉरेंस ने अपनी जड़ें जमाई और पुलिस देखती की देखती रह गई और लॉरेंस इतना बड़ा क्रिमिनल बन गया। कोई उसे रॉ का एजेंट बताता है, एजेंसियां अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल करती है। जहां अपराधी को खत्म करना हो वहां पुलिस लॉरेंस का भरपूर इस्तेमाल करती है और एक तरह से देखा जाए तो ये ठीक भी है। शायद इसीलिए ये कहा जाता है कि लॉरेंस पर एजेंसियों का हाथ है, इसलिए पता होने के बावजूद वो उसको पाल रही है ताकि अपराधियों का सफाया हो सके। वैसे लॉरेंस को बड़ा अपराधी बनाने का श्रेय मीडिया को भी जाता है, जो टीआरपी के लिए बढ़ा चढ़ाकर लॉरेंस को दिखाती है। और ये बात भी सच है कि अब चाहे उसके खिलाफ सबूत हो ना हो, पुलिस उसकी संलिप्तता हर एक मामले में दिखाती है।